कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है। इस चुनाव से शुरू होता है इस साल राज्यों के चुनाव का सिलसिला। इस साल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। इस दोनों चुनाव में 2018 में यानी लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा की सरकार गिर गई थी। अभी फिर से मध्य प्रदेश और कांग्रेस की सरकार है, परंतु यह दोनों चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधे टक्कर की संभावना है। राहुल गांधी ने भारत छोड़ो यात्रा समाप्त किया। इसके बाद विश्वास से भरकर उन्होंने क्रोनी कैपिटल पर चोट किया। उन्होंने अडानी और मोदी के रिश्तों को उजागर किया है। इसके ठीक बाद कर्नाटक विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। कर्नाटक चुनाव के पहले राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त की गई है। यह याद करना जरूरी है कि पिछले दिनों भाजपा की कोशिशों के बावजूद पंजाब और हिमाचल प्रदेश में गैर भाजपा सरकारें बनी हैं। आगे देखते हैं, भाजपा ने नॉर्थ ईस्ट इलाकों के क्रिश्चियन बहुल इलाके में भी कांग्रेस को आने से अब तक रोक दिया है। हिंदू और हिंदी क्षेत्र में कांग्रेस का कमजोर रहना तो पुरानी बात हो गई है, पर अब क्रिश्चियन बहुल क्षेत्र में भी कांग्रेस अपना आधार नहीं पा रही है। नागालैंड और मेघालय में भी क्षेत्रीय दलों के साथ भाजपा भी शासन का हिस्सा है। यहाँ कांग्रेस अपनी बढ़त नहीं बना पाई। नागालैंड में 88% क्रिश्चियन हैं और मेघालय में 75% क्रिश्चियन हैं। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार है, यहाँ भी 30% से ज़्यादा क्रिश्चियन हैं। कर्नाटक के चुनाव के समय ही चुनाव आयुक्त ने खुलेआम यह चिंता जाहिर की है कि चुनाव में धनबल की भारी प्रयोग बढ़ रहा है। पिछले चुनाव में उन्होंने कहा कि 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बरामद किया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह कहा है कि कर्नाटक के चुनाव में धनबल का दुरुपयोग चुनाव आयोग की मुख्य चुनौती है। चुनाव आयुक्त ने दिल्ली से ही कर्नाटक चुनाव की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इसके पहले यह समीक्षा के लिए कर्नाटक गए थे। उन्होंने अधिकारियों से यह कहा था कि चुनाव आचार संहिता लागू होने तक इंतजार नहीं करें। चुनावी संबंधी पैनल ने पिछले 1 महीने में 57 करोड़ रुपए जब्त किए। इसी समय यह ध्यान देना रोचक होगा कि चुनाव आयोग के केरल के वायनाड के लोकसभा सीट पर मध्यावधि चुनाव की घोषणा अभी नहीं की है। चुनाव आयोग इसका इंतजार कर रही है कि राहुल गांधी ऊपर की अदालतों में जाकर अपनी सजा और लोकसभा सदस्यता गंवाने के मामले पर कोई फैसला लेकर आते हैं या नहीं। अभी अभी लक्षद्वीप लोकसभा सीट के चुनाव की अधिसूचना को चुनाव आयोग ने वापस लिया है। विमर्श न्यूज के लिए कुमार आकाश।